हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज देखते हैं गंगा नदी तंत्र इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे गंगा नदी तंत्र, और ये पार्ट 1 थे जो पीडीएफ के रूप में थे। आज देखते हैं महेश बर्नवाल के बुक से, ये पार्ट 2 होगा। गंगा नदी तंत्र से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हमें सभी करवाएंगे। आप बस ध्यान से देखिए और साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे एक बार पुनः रिवाइज करके जाएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में छूट ना सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं गंगा नदी तंत्र, ये क्या तो पार्ट 2 है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या तो देखिए, अपनी विशाल द्रोणी और व्यापक संस्कृति के महत्व के दृष्टि कोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी नदी है। इसके पहले ही हम बता दिए हैं, भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री हिमनद से होते हैं। गंगोत्री हिमनद की जो ऊंचाई है 3900 मीटर है। कितना तो 3900 मीटर है। गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होते हैं। यह हम पिछले वीडियो में ही पढ़ा दिए थे। आप गंगा नदी तंत्र पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आप पार्ट 2 देखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट देखिए आगे क्या है, तो देखिएगा। क्या तो गंगा नदी तंत्र, ये जो है मैप से संबंधित है, समझाते हैं। देखिएगा, एक मिनट देखिए। हाँ, क्या तो गंगा नदी, ये जो है क्या तो गंगा नदी बह रहे हैं, गंगा नदी बह रहे हैं। और गंगा नदी बताए थे कहाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। देखिएगा, अलकनंदा, क्या है अलकनंदा, और क्या है भागीरथी। क्या बोले हैं, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। हमें पिछले वीडियो में बता दिए। इसके अलावा बताए थे गंगा की अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं। दाएं एवं बाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं हम ये सभी बता दिए थे। देखिएगा, बता देते हैं। क्या तो एक तरफ है काली नदी, क्या काली नदी, बनारस, चंबल नदी, काली सिंधी, बेतवा नदी, केन नदी, तीस्ता नदी, सोन नदी। ये जो सभी हैं, ये जो सभी हैं यमुना नदी की सहायक नदियां। किसकी तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। देखिएगा, चंबल, बेतवा, केन, ये जो 3 नदियां हैं यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अन्य छोटी नदियां जैसे काली है, इसकी किसकी सहायक नदियां, तो यमुना नदी की ही सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे देखिए शारदा, घग्गर, राप्ती, गंडक, कोसी और क्या तो हुगली, ये सभी जो है किसकी सहायक नदियां, तो गंगा नदी की ही सहायक नदियां। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या, एक मिनट देखिएगा। गंगा की सहायक नदियां के संगम पर, गंगा की नदियां गंगा नदी के संगम पर स्थित। देखिएगा क्या क्या है, एक मिनट देखिएगा। देवप्रयाग, अलकनंदा, कन्नौज, रामगंगा, इलाहाबाद, यमुना, गाजीपुर, गोमती, छपरा, घग्गर, पटना, सोन, हाजीपुर, गंडक, भागलपुर, कोसी, मालदा, महानंदा। ये आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये जो है महत्वपूर्ण ही पॉइंट है, आपको यहाँ से एग्जाम में देखने का प्रश्न मिलेगा। आइए देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिएगा। आगे क्या तो देखिए, क्या तो तीसरा देखिए, एक मिनट। हाँ, क्या तो देखिएगा, एक मिनट। हाँ, गंगा नदी क्या बोले हैं, गंगा नदी जो है, एक मिनट। हाँ, क्या देखिए, गंगा नदी क्या बोले थे, गंगा नदी उत्तराखंड में 310 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर एवं बिहार में 445, तो कहीं कहीं 455 किलोमीटर एवं पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की मार्ग तय करता है। तो पूछेंगे गंगा नदी की लंबाई उत्तराखंड में 310 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर है, बिहार में 445, तो कहीं कहीं 455 में मिल जाता है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई कितना, तो 520 है। इसके अलावा बताए थे पटना में 95 से 99 किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणी को काट कर एवं सक्रिय महाखंडों से होकर गुजरती है। झालों के समीप
सियांग गंगा नदी भागीरथी से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो भागीरथी से मिलती है। इसके अलावा देखिए क्या, तो भागीरथी नदी में क्या भिलगना, टिहरी उत्तराखंड एवं अलकनंदा देवप्रयाग, अलकनंदा जो है देवप्रयाग कहाँ, तो उत्तराखंड एवं में आकर मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप को ही गंगा कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा दरोनी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है। भारत की सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र कौन है? तो गंगा नदी। यहाँ से प्रश्न बनेगा, भारत के सबसे बड़े प्रवाह तंत्र कौन है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में प्रवेश करती है। यह सबसे पहले यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह दक्षिणमुखी होकर दो जल विरक्ताओं धाराओं में भागीरथी और हुगली को विभाजित कर जाती है। हुगली जो है पश्चिम बंगाल में है, और हुगली की सहायक नदियां जो हैं दामोदर हैं। क्या, तो दामोदर। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोप हिमनद एवं संतोप ताल, यह अलकनंदा, धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो क्या जोशीमठिया विष्णु प्रयाग में मिलती है। जोशीमठिया विष्णु प्रयाग में मिलती है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या, तो अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है क्या, तो नदी पिंडार है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो पिंडार हैं, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा जो कर्णप्रयाग में मिलते हैं, जबकि मंदाकिनी या काली गंगा इसे रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो रुद्रप्रयाग में मिलता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। रुद्रप्रयाग में मिलता है, आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। हाँ, झारखंड की सीमा पर, क्या बोले हैं? झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर से ओर प्रवाहित हुए पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पहाड़ को ही राजमहल की पहाड़ी कहा जाता है। पर ध्यान से याद रखिएगा। गंगा की मुख्य धारा पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से विलीन होने से पहले गंगा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा मेघना के नाम से भी जाने जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाने जाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से ही होता है। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों से निर्मित होता है। यह डेल्टा है हुगली और मेघना के नदियों से ही निर्मित होता है। देखिएगा आगे क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ भी पाए जाने वाली सुंदरी नामक पादप से लिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। लगभग 9630 किमी क्षेत्र में फैली यहाँ के जल में लवण की मात्रा लगभग 70% है। सुंदरबन को 1984 में नेशनल पार्क को घोषित किया गया था। तब पूछेंगे सुंदरबन को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो 1984 में घोषित कर दिया गया था। देखिएगा आगे क्या है, तो 1 मिनट। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इस डेल्टा का लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में और शेष शेष भाग जो है भारत में। 2/3 भाग जो है बांग्लादेश में और एक तिहाई कितना है? 1/3 कहाँ है? तो भारत में। 1/3 कितना? तो भारत में। आप इसे याद रखिएगा। भूवैज्ञानिक
ओल्होडम के अनुसार, भूवैज्ञानिक ओल्होडम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपण की मोटाई 4000 से, क्या बोले हैं, 4000 से 6000 मीटर एवं गलेनी के अनुसार 2000 मीटर है। 2000 मीटर, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या, तो गंगा नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली देखिएगा, 1 मिनट, हाँ देखिए पहले हाँ समझाते क्या, तो गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देखिएगा धौली गंगा, अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पर समझिए क्या बोले हैं, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से ही गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। धौली गंगा किसकी है, तो अलकनंदा की सहायक है। नंदाकिनी किसकी है, तो बता दिए हैं कि ये सभी बता दें कि किसकी किसकी सहायक नदी, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा बता देते हैं क्या, तो गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नारोरा, क्या फर्रुखाबाद, क्या तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर और क्या तो प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहेबगंज, पाकरपुर, फरक्का, हुगली नदी, गंगा सागर द्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंततः गिर जाती हैं। कौन, तो गंगा नदी गिर जाती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं 1 मिनट। यहाँ से यहाँ तक है क्या, तो उत्तराखंड की 310 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई है। जबकि यहाँ से देखिए कितना है, उत्तराखंड से, क्या बोले हैं, उत्तराखंड से इस तरफ है जो है गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो हरिद्वार से प्रवेश करते हैं, ऊपरी गंगा नहर। देखिएगा बिजनौर से मध्य गंगा नहर है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तरफ है जो कानपुर तक में है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1140 किलोमीटर है। हम आपको पहले ही बता दिए थे। और कुछ देखिए अलग फैक्ट है, बिहार में 455 है, झारखंड में 40 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई झारखंड में 40 किलोमीटर है। देखिएगा फरक्का पर, क्या फरक्का पद्मा, गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सभी पिक्चर हम आपको ही बता दिए थे पहले ही। आप इसे एक बार पुनः लिख लीजिएगा। देखिएगा यमुना नदी की अन्य सहायक नदियाँ केन, बेतवा, सिंध, चंबल किसकी हैं, तो यमुना की सहायक नदी है। देखिएगा क्या थे, यमुनोत्री, हिंडन, गौतम बुद्ध नगर, यमुनोत्री, हिंडन, गौतम बुद्ध नगर जो है कहाँ, तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी है। कौन सी नदी है, तो यमुना नदी। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब बताए थे सोन नदी जो है गंगा में पटना में आकर मिलती है। कहाँ, तो पटना में। जबकि घग्घर नदी गंगा में छपरा के आसपास मिलती है। और क्या, तो गोमती नदी जो है गंगा नदी में गाजीपुर के आसपास मिलती हैं। रामगंगा नदी गंगा नदी में कन्नौज के आसपास मिलती हैं। बता दिए ये सभी। देखते हैं कि आगे क्या है, तो देखिएगा फरक्का बैराज, क्या, तो फरक्का। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के ही निर्माण से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। आपको हम जो भी बताएं आप बस आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। देख लीजिए इस तरह हम कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट मारकर इसी तरह बना लीजिए ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एग्जाम में छूट ना सके। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट देखिए। हाँ देखिएगा मंदाकिनी नदी चौड़ावी ताल नामक झील से निकलती है तथा सियना प्रयाग, क्या, तो बासु की गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ती है और यह नदी केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होती है। यह बद्रीनाथ के दक्षिण में स्थित रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा पर मिलते हैं। कहाँ, तो अलकनंदा पर मिलती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है, देखिएगा गंगा द्रोणी के अंतर्गत, क्या बोले, गंगा द्रोणी के अंतर्गत उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहरावी एवं अत्यंत नदियों एवं दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली, क्या, तो अनियाभी नदियाँ शामिल हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सोन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। सोन गंगा के दाहिने नदी पर स्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं इस तरफ क्या है, देखिएगा 1 मिनट।
गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। ये गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाले गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाले आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नदी द्वीप सागर गंगा सागर में निकल बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने गंगा की विशेषता की व्याख्या करते हुए कहा, अपने स्रोतों से सागर तक, पुराने समय से नए समय तक भारत की गंगा सभ्यता की कहानी है। वास्तव में गंगा भारतीय सभ्यता का पर्याय है। फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर ही प्रमुख नगर हैं। आदि गंगा नदी के तट पर ही प्रमुख नगर हैं। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। यहाँ से जितने भी फैक्ट बनते हैं हम वह सभी आपको करवा रहे हैं। देखिएगा आगे क्या तो, एक मिनट देखिएगा क्या तो, गंगा नदी तंत्र का द्वाब, गंगा नदी तंत्र का द्वाब देखिएगा, गंगा नदी द्वाब नदी क्षेत्र देखिएगा। यमुना क्या तो, गंगा यमुना द्वाब, गंगा यमुना है। रुहेलखंड का द्वाब, रुहेलखंड का मैदान जो है गंगा गोमती है। अवध का मैदान गोमती और घग्गर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान घग्गर और गंडक है। सारण का मैदान गंडक और बूढ़ी गंडक है। मिथिला का मैदान बूढ़ी गंडक और कौन है, कोसी है। बूढ़ी गंडक और कौन है तो कोसी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कहीं देखिएगा पश्चिम बंगाल का मैदान कोसी और महानंदा है। पश्चिम बंगाल का मैदान है कोसी और कौन है तो महानंदा है। आगे देखिए, नामीमी गंगे परियोजना, नामीमी गंगे परियोजना अर्थात जो है गंगा की साफ सफाई के बारे में चर्चित है। नामीमी गंगा देखिएगा, प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता में 1 जुलाई 2014 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की क्या तो फ्लैगशिप योजना नामीमी गंगे की स्वीकृति दी। इसी योजना के अंतर्गत गंगा नदी को तो समग्र रूप से संचित एवं स्वच्छ करने के कदम उठाए जाएंगे। गंगा नदी क्या बोले हैं, गंगा नदी की साफ सफाई को कार्यान्वित करने में गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनः जीवित करने के लिए नामीमी गंगे के नाम पर एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन शुभारंभ किया गया था। यह 100% केंद्रीयकरण हिस्सेदारी होगा। 100% केंद्र के बीच वित्त आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नामीमी गंगा कार्यक्रम पर की योजना जून 2014 से 21 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई। केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नामीमी गंगे मिशन द्वितीय को स्वीकृति प्रदान की। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह मिशन जो है 2026 तक प्रभावी रहेगा। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंगा नदी पुनरुद्धार नामीमी गंगा को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थित फ्लैगशिप पहले में से एक रूप से मान्यता दी गई थी। अर्धगंगा परियोजना दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद NGC की बैठक में सरकार ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही नामीमी गंगे परियोजना को अर्धगंगा एवं जैसी 7 विकास मॉडल में परिवर्तित करने पर विचार किया था। इसी प्रक्रिया में किसान को शून्य बजट खेती, फलदार वृक्ष लगान और गंगा नदी के किनारे स्थित पौधे नर्सरी का निर्माण करने जैसी टिकाऊ कृषि पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे देखिए क्या तो, अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास गंगा परियोजना के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या तो, 1 मिनट देखिएगा। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना देखिएगा। उत्तरी गंगा क्षेत्र गोमुख हरिद्वार 294 किमी, गंगा मध्य गंगा क्षेत्र हरिद्वार प्रणाली क्या तो 1082 है। निम्न गंगा क्षेत्र वाराणसी कोलकाता 1134 आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी, साहिबगंज, बैरकपुर ये जो सभी हैं गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित है। ये हम आपको इसके पिछले वीडियो में बता चुके थे। देखिएगा
गंगा स्मार्ट सिटी, गंगा स्मार्ट सिटी देखिएगा इसमें क्या है, एक मिनट देखिएगा। गंगा की साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए उसकी सहायक में प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों पर गंगा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया था। पहले चरण 10 शहर विकसित किए गए थे, जिनमें से इस काम को हाइब्रिड न्यूट्री आधारित मॉडल की सार्वजनिक निजी पर भागीदारी के अंतर्गत किया जाएगा। इस मिशन की शुरुआत 13 अगस्त 2016 को साथ सभी 10 शहरों को गंगा सिटी का अर्थ इन शहरों का संग्राम विकास करना था, जिससे इन शहरों को द्वारा किसी भी तरह गंगा प्रदूषित ना हो, गंगा प्रदूषित ना हो। आगे देखते हैं क्या, तो एक मिनट देखिएगा। देश की बड़ी इकाई कंपनियों के अलावा कई कंपनियों भी हाइब्रिड न्यूट्री मॉडल पर काम करने का रुचि दिखाएगा। हाइब्रिड न्यूट्री मॉडल गंगा कार्य योजना की सफलता के बाद अब नामी में गंगा की सफलता के लिए हाइब्रिड न्यूट्री मॉडल को अपनाने का निर्णय किया गया था। इस मॉडल में काम करने वाली एजेंसी को 20 वर्ष के लिए धन दिया जाएगा। पहले चरण में 40% दी जाएगी। बाद में उसे काम के साथ उसे राशि दी जाएगी, और जितनी भी राशि बचेगी उसी पर बैंक ब्याज दर करेगा। पहले इस काम के केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कितना 70.30 के अनुपात में व्यय किया जाएगा, लेकिन अब पूरे कार्यक्रम पर व्यय केंद्र सरकार बहन करेगी। आगे देखते हैं क्या, देखिएगा यमुना नदी। अब पढ़ लेते हैं बारी बारी सभी नदियों से, क्या तो यमुना रिवर से देखिएगा, एक मिनट। यह नदी सबसे पश्चिम एवं सबसे लंबी सहायक नदियां किसकी, तो गंगा की। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद से है, जो हिमालय के बंदरपुछ श्रेणी से पश्चिम ढाल पर लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन, तो यमुनोत्री। नीचे की ओर मसूरी श्रेणी का तो उत्तराखंड। पीछे इसमें टोंस नदी मिलती है। मसूरी श्रेणी से यमुना नदी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां पर एक चौड़े चक्र के रूप में बहती है। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश, क्या बोले हैं, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए यह नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर गुजरती है। प्रयाग इलाहाबाद में यमुना एवं गंगा के संगम पर होता है। क्या तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, क्या तो काली सिंध, बेतवा और केन नदियों के इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिहंद, सिंह, वरुण आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं आगे क्या, तो एक मिनट देखिए। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर एवं इसके प्रवाह क्षेत्रफल लगभग 3,59,000 है। 3,59,000 है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य से पश्चिम एवं पूर्वी यमुना नदी की आगरा नहर में आता है। आगे क्या, तो चंबल नदी। आगे क्या, तो चंबल नदी देखिएगा, चंबल नदी, एक मिनट। चंबल रिवर से देखिएगा। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जानपाब की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 915 किलोमीटर है तथा क्या तो उत्तरमुख से होकर एक महाखंड से बहती है, जो कोटा राजस्थान पहुंचती है, जहां गांधी सागर बांध बनाया गया है। कोटा से यहाँ बूंदी, सवाई जोधपुर और क्या तो धौलापुर में हुई इटाब उत्तर प्रदेश के समीप अब यमुना नदी में आके मिल जाती है। कौन, तो चंबल नदी। चंबल एक क्या तो अधोपरित नदी है। यह अपनी उत्मात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खंड कहा जाता है, जिसे चंबल खंड भी कहा जाता है। देखिएगा आगे क्या, तो गंगा नदी। क्या, तो गंगा नदी देखिएगा, एक मिनट। गंगा रिवर्स। गंगा नदी के दो धाराओं काली गंडक और क्या तो त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। गंडक नदी जो है, काली गंडक त्रिशूल गंगा के मिलने से गंडक नदी का निर्माण होता है। देखिएगा, जो नेपाल के हिमालय से धौली गंगा एवं माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है।
बिहार के चंपारण जिले में गंगा का मैदान में प्रवेश करती हैं तथा पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी में जाती हैं जो पश्चिम चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर में जल ग्रहण करती हैं। कौन? तो गंडक नदी। आगे है घग्घर नदी क्या तो मापचांचुंग हेमनद से निकलती एवं त्रिशूल, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती तथा साय नामक सहायक नदियां हैं। 1 मिनट देखिएगा क्या बोले हम। घग्घर नदी की देखिए कौन कौन सी सहायक नदी? त्रिशूल, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती क्या तो सराई कौन किसकी सहायक नदियां? तो घग्घर की ही सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा। ये जो है मैप है किसके? तो गंगा नदी का है। आप इसे यमुना नदी तंत्र का है। क्या तो किसका है? तो यमुना नदी तंत्र का है। देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा अब इसे हम देख लेते हैं पहले यमुना नदी तंत्र का। देखिएगा क्या तो ये जो है यहाँ से कौन से नदी बह रहे हैं? तो यमुना नदी। कौन से नदी बह रहे हैं? तो यमुना नदी। और प्रयागराज में क्या बोले हम? प्रयागराज में गंगा नदी से में मिल जाते हैं। प्रयागराज में जो गंगा नदी में मिल जाते हैं। देखिएगा डाक थापर, पश्चिम यमुना नहर, तेज बैराज, यमुना, पानीपत, सोनीपत क्या तो यमुना नहर, पूर्वी क्या तो हथिकुंडे बैराज जो है टोंस नदी है। ये जो सभी हैं यमुना की ही सहायक नदियां हैं। दिल्ली, फरीदाबाद क्या तो बालगढ़, पल्लव, मथुरा, आगरा ये जो सभी हैं यमुना नदी के किनारे बसे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिस तरह यह मैप है आप उसी तरह को अपने कॉपी पर भी बना लीजिए ताकि यह जो है एक महत्वपूर्ण ही पॉइंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिएगा खनिज संसाधन क्षेत्र 489 किलोमीटर है। दिल्ली क्षेत्र से क्या 22 किलोमीटर है। ऊपरी क्षेत्र से 224 किलोमीटर। हिमालय से कितना? तो 172 यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्या तो बनारस, चंबल, कालीकंड नदी किसकी है? तो इस यमुना की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। हम एक वीडियो यमुना नदी तंत्र पर लाएंगे। यमुना नदी तंत्र पर स्पेशल लाएंगे और वहाँ से जितने भी प्रश्न बनती हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए 1 मिनट। देखिए क्या तो जल ग्रहण करने के उपरांत सीसा पानी में एक गहरे खंड का निर्माण करते हुए पर्वत मैदानी में प्रवेश करती है। शारदा नदी, काली नदी इसी मैदान में मिल जाती है। अंततः यह छपरा के निकट छपरा में यह नदी विलीन हो जाती है। छपरा में शारदा नदी जो है पटना के गंगा नदी में मिल जाती है। पीछे ध्यान से याद रखिएगा। कोसी नदी देखिएगा। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम स्रोत माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित गोसाई थान चोटी से के समीप होता है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण से निकलते हैं। किसकी? तो कोसी नदी की। नेपाल में मध्य हिमालय के पार करने के बाद इसमें से सेन कोसी तथा तामुर कोसी नदी की 7 धाराएं जिनमें से अरुण प्रमुख हैं। सामूहिक रूप से इसे सप्तकोशी कहते हैं। सामूहिक रूप से किसे? सप्तकोशी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रख सकते। किसे? तो कोसी को सप्तकोशी के भी नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा क्या है। यह नदी पर्वत के ऊपरी क्षेत्र में से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। इसमें नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप नदी मार्ग बदल लेती है। कौन सी नदी? तो कोसी नदी मार्ग बदल लेती है। भारत की अन्य नदियों में से सभी नदियां कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपनी प्रवाह मार्ग बदल सका है। भयंकर बाढ़ों के लिए को विख्यात इसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? तो बिहार का शोक कोसी नदी को। यही नदी भागलपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी जो है भागलपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है तो 1 मिनट देखिए। आगे है रामगंगा नदी। क्या? तो रामगंगा रिवर्स देखिएगा। रामगंगा गैरसेना के निकट क्या तो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दुर्ग श्रेणी से निकलती हैं, जो एक छोटी सी नदियां हैं। यह शिवालिक को पार करके अपने मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती हैं।
उत्तर पश्चिम में नाजीबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है तथा कन्नौज के निकट यह गंगा के में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए क्या, तो गोमती नदी, क्या तो गोमती नदी, 1 मिनट देखिएगा, गोमती नदी देखिए, 1 मिनट देखिए, हाँ गोमती रिवर से देखिएगा। गोमती नदी का उद्गम केंद्र जो है गोमत ताल, फूलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका मुख्य धारा जिसका उद्गम मैदान है, इसका उद्गम मैदान है। देखिएगा दोबारा, गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल, फूलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। आगे है दामोदर रिवर से देखिएगा, 1 मिनट, क्या है तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से पूर्वी में स्थित निकलती हैं। यह भ्रष्ट घाटी में बहती हुई हुगली नदी में गिरती हैं। बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। हुगली नदी की सहायक नदियां कौन है, तो बराकर सहायक नदियां हैं, बराकर सहायक नदियां हैं। बंगाल का शोक कहे जाने वाली इसी नदियों को दामोदर घाटी के निगम एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था। पूछेंगे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखिए क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार, साली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी, तो 1 मिनट, किसकी, दामोदर की। ये सभी सहायक छोटी नदियां हैं, बराकर, जमुनिया, बोकारो, कोनार, साली इसकी सभी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरहिड एवं दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे जैविक मरुस्थल बने रहते हैं। 300 किलोमीटर तक मरुस्थल जैविक बने होते हैं। देखिएगा, दामोदर नदी क्या बोले हैं, 1 मिनट, दामोदर नदी एडसन नहर से 1938 में निकाली गई थी। यह 65 किलोमीटर तथा 10,000 हेक्टेयर भूमि से सिंचित निवलन के कारण भ्रंश घाटी में यह प्रवाहित होता है। कौन, तो दामोदर घाटी, कौन, तो दामोदर घाटी। 1 मिनट देखिएगा आगे क्या, तो हाँ शारदा या सरयू नदी। देखिएगा, सरयू नदी का उद्गम नेपाल के कहते हैं मिलाम हिमनद से होता है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सरयू को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत नेपाल की सीमा पर स्थित जहां काली या चायका कहा जाता है। वाराइचल जिले में स्थित वाराइचल जिले में घग्घर नदी मिलती है। वाराइचल जिले में घग्घर नदी गंगा में विलीन हो जाती है। महानदी, गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण अन्य नदी है जिसकी सहायक नदी है महानदी, जो दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती हैं। दार्जिलिंग जो है इलायची के लिए फेमस है। दार्जिलिंग जो पहाड़ी इलायची के लिए फेमस है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से पूछेंगे कि भारत की जो गंगा नदी है, गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन है, तो महानंदा नदी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा, आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। देखिए सोन नदी, क्या है, तो सोन नदी। देखिएगा, सोन रिवर्स। देखिए, गंगा के दक्षिण दाहिने सोन एक बड़ी सहायक नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। पठार के उत्तरी किनारों पर क्या तो जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती है। यही नदी पटना में आरा के समीप रामनगर, दानापुर गंगा में मिलते हैं। तब पूछेंगे सोन नदी जो है गंगा में मिल जाती है कहाँ, तो दानापुर पटना में मिल जाते हैं। पे ध्यान से याद रख सकते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। रिहंद और उत्तरी कोयला इसकी प्रमुख सहायक नदियां पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट, आगे है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। आगे क्या है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। गंगा नदी से जितने भी MCQ प्रश्न बनते हैं हम वन लाइनर वाई क्वेश्चन के रूप में आपको करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के
7